हेलो फ्रेंड्स, हमारे सेशन टू द पॉइंट इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। हम आपको बताएंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, बताएंगे भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में निहित है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें 26 जनवरी 1950 को संविधान के अस्तित्व में आने के साथ ही देश ने संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में एक नई यात्रा शुरू की। बात करें गणराज्य की तो गणराज्य यानी रिपब्लिक का अर्थ है कि अब राष्ट्र का मुखिया निर्वाचित होगा, यानी ना कि वंशागत होगा। यानी अब जो राष्ट्र का मुखिया होगा वो निर्वाचित होगा, जो कि हमारा राष्ट्र का मुखिया है राष्ट्रपति। बात करें राष्ट्रपति की शक्तियाँ तो अनुच्छेद 53 यानी आर्टिकल 53 में कहा गया है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। वह इसका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसके भी अपनी सीमाएं हैं। यह संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है जो कि उसमें निहित होती है। संविधान के अनुरूप ही उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से की जाने वाली शक्ति का उपयोग विधि के अनुरूप ही होना चाहिए। ये बताया गया है भारत के संविधान अनुच्छेद 53 में। इसके अलावा अनुच्छेद 72 क्या कहता है? अनुच्छेद 72 द्वारा प्राप्त क्षमादान की शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, निलंबन, लघुकरण और परिहार कर सकता है। मृत्युदंड पाए गए अपराधी की सज़ा पर भी फैसला लेने का उसको अधिकार है। यानी क्षमादान की शक्ति निहित है भारत के संविधान अनुच्छेद 72 में, यानी आर्टिकल 72 में। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है? आपका आंसर होगा आर्टिकल 72। अगला अनुच्छेद 80 यानी आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 12 अनुभवी व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? आपका आंसर होगा आर्टिकल 80। अनुच्छेद 352 यानी आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। बात करें अनुच्छेद 356 यानी आर्टिकल 356 की, इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर वह राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बात करें अनुच्छेद 360 की, अनुच्छेद 360 के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में वित्तीय संकट की दशा में वित्तीय आपात की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को है। यानी अनुच्छेद 360 में निहित है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय इमरजेंसी। भारत में अब तक वित्तीय इमरजेंसी नहीं लगी है। राष्ट्रपति कई अन्य महत्वपूर्ण शक्तियों का निर्वहन भी करता है जो अनुच्छेद 74 के अधीन करने के लिए बाध्य नहीं है। वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किए गए बिल को अपनी सहमति देने से पहले रोक भी सकता है, लेकिन वो बिल धन विधेयक नहीं होना चाहिए, यानी मनी बिल नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 75 के मुताबिक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन का जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सरकार बनाने के लिए लोगों को आमंत्रित करता है। ऐसे मौके पर उसकी भूमिका निर्णायक होती है। ये निहित है भारत के अनुच्छेद 75 में। और हम आपको बता दें अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका आंसर होगा अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। हमने आपको बताया अनुच्छेद 360 जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी है, हमने बताया आपको 352 जिसमें इमरजेंसी है, बताया 356 जिससे स्टेट इमरजेंसी लगती है, हमने बताया आर्टिकल 80 जिसके तहत राष्ट्रपति 12 निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत करता है। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।